गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैम अनीता भारती आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की कुर्सी पर यानी कि राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठता है। आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों, अब तक हमारे भारत देश में कितने राष्ट्रपति हुए और उनका कितना कार्यकाल रहा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति, अब तक राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। तो सबसे पहले लेते हैं हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सारण जिले, जो कि अब सीवान के नाम से जाना जाता है, उस जिले में जीरादेई गांव में हुआ था। किस में हुआ था? जीरादेई गांव में हुआ था 1884 में, और इनकी मृत्यु 1963 में हो गई थी। ये संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर रहे थे जब संविधान का निर्माण हो रहा था। तब उस समय जब संविधान का निर्माण, जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय ये स्थायी रूप से इनको अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रपति के पद पर ये 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहे। 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहे। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि की पारी खेली, यानी कि 1950 से 1962 तक कार्य किया, जो कि सभी अब तक के सभी राष्ट्रपतियों में सबसे ज़्यादा अधिक कार्यकाल इन्हीं का रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे, यानी कि जब राष्ट्रपति बने थे तो ये सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना। अगले राष्ट्रपति यानी कि दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति का नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे हमारे। ये आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के पद पर रहे। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के पद पर रहे। इन्हें दर्शन शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। इन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की भी शुरुआत इन्होंने ही की। राधाकृष्णन ने एक प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। ये क्या थे? एक शिक्षक भी थे, और यही वजह थी कि उनकी याद में हर वर्ष यानी कि हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के गांव तिरुमनी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1975 में हो गई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे। प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, है ना। अगले जो राष्ट्रपति आते हैं वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि ये 3rd नंबर पर राष्ट्रपति के पद पर रहे। 3rd नंबर पर कौन रहे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, जो कि ये 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक मतलब ये अपने उस पर पद पर रहे। डॉक्टर हुसैन स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति पद पर तीसरे नंबर पे आते हैं बच्चों। ये तीसरे राष्ट्रपति के पद पर रहे। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था, और इनका निधन 3 मई 1969 को हुआ था। इनका निधन 3 मई 1969 में हुआ था। जाकिर हुसैन को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है, उसी में इनको दफनाया गया था, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को ऊंचा उठाने में, इसको समृद्ध करने में, इसकी नींव रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए जब इनका देहांत हुआ था तो इनको उसी यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब इसको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दफनाया गया था।
है ना। और एक और विशेष बात कि ये महान व्यक्तित्व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रहे। कहाँ के? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी उप कुलपति रहे। डॉक्टर हुसैन 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। अब आती है बारी अगले राष्ट्रपति की। चौथे नंबर पर वराहगिरी वेंकट गिरी, यानी कि शॉर्ट में इनको बीवी गिरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बच्चों कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के पद पर रहे। जिस समय मतलब इनकी मृत्यु के कारण जब इनकी मृत्यु हो गई थी जाकिर हुसैन की, तो आकस्मिक, तो उस समय बीबी गिरी को कार्यवाहक के रूप में ये मतलब पद दिया गया। तो देखिए इनका जन्म 10 अगस्त, किसका? बीबी गिरी का। बीबी गिरी का जन्म 10 अगस्त जन्म मतलब और 1884 में हुआ था, यानी कि इनका जन्म 1884 10 अगस्त को हुआ था। इनकी मृत्यु 23 जून 1980 में हो गई थी, यानी कि 85 वर्ष की उम्र में इनका मतलब देहांत हो गया था। डॉक्टर हुसैन की मृत्यु के बाद इनका कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। डॉक्टर हुसैन के बाद बीबी गिरी जो हैं कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। अब दूसरे आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि पाँचवें नंबर पे आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि इनको काउंट नहीं किया गया है। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, उनको काउंट नहीं किया गया है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए अंशकाल के लिए आए थे और कार्यवाहक के रूप में इन्होंने अपना पद संभाला था। तो देखते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनका जन्म कहाँ, कब, कैसे हुआ। तो बच्चों इनका जन्म यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जन्म 17 दिसंबर 1905 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1992 में हुई थी। ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी रहे, यानी कि राष्ट्रपति की कुर्सी के साथ साथ ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे और 2 बार भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। यानी डॉक्टर वो क्या नाम है, बीबी गिरी यानी कि वेंकट गिरी यानी कि बीबी गिरी के त्यागपत्र देने के कारण जब इन्होंने अपना कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति पद पर कार्यभार संभाला, वो समय था बच्चों 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक का समय, यानी कि 69 तक का समय, जो कि इस बीच में ये कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। अब है 6वें नंबर पे वराहगिरी वेंकट गिरी, यानी जो पहले ये बीबी गिरी कार्यवाहक के रूप में रहे थे, है ना। अब ये राष्ट्रपति के रूप में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे ये, है ना। तो देखते हैं 6वें नंबर पर बीबी गिरी राष्ट्रपति के रूप में, है ना। तो बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे। इनका जन्म 1884 में अभी बता चुकी हूँ इनके बारे में, है ना। तो 1884 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा। तो अब बच्चों देखते हैं अगला राष्ट्रपति जो 7वें नंबर पर राष्ट्रपति हैं, ये क्या नाम है इनका, फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो कि इनका जन्म 1905 में हुआ था और मृत्यु 1977 में हो गई थी। इनका जो कार्यकाल था वो रहा 24 अगस्त 1974 और से लेकर 11 फरवरी 1977 तक। ये राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इसके साथ साथ मतलब ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो बच्चों इससे आगे के राष्ट्रपतियों की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। बच्चों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।